मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये एक ज्यूश सनागॉग है, यानी यहूदियों की इबादत गाह। बुखारा के हाट के अंदर ये सनागॉग मुझे नज़र आया, तो मैंने अपने गाइड से पूछा कि ये सनागॉग यहाँ क्या कर रहा है। तो उसकी पूरी एक बड़ी ज़बरदस्त मुझे कहानी बताई उसने। यहाँ से जब मैं आपको दिखाऊंगा फुटेज में भी कि एक रिजर्वायर है पानी का बहुत बड़ा, वो बनाने के लिए उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जो था, बुखारा का फाइनेंस मिनिस्टर नादर दीवान बेग ने एक रिजर्वायर बनाया। अब उस रिजर्वायर के बहुत रीजंस थे बनाने के। एक तो पानी का यहाँ पे कमी थी, एक दरिया था, उससे कुछ रिजर्वायर्स आते थे, और उन रिजर्वायर्स की तादाद भी उसने 114 के करीब प्लान की थी। अब उन रिजर्वायर्स को बनाने के लिए जब उसने ज़मीन वहाँ पे ख़रीदी, तो एक यहूदी औरत जो है उसने अपना क्लेम बताया कि यहाँ मेरे हस्बैंड का घर है, तो मैं आपको ये नहीं दूंगी। उसने कहा मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ और ये मैं लोगों की भलाई के लिए एक रिजर्वायर बना रहा हूँ जिसने इस बुखारा के गर्म क्लाइमेट को भी कंट्रोल करना है। लेकिन वो यहूदी औरत का हक बनता था, वो खड़ी हो गई कि ये मेरा घर है रास्ते में और मैं ये नहीं होने दूंगी। वो केस गया फिर रूलर के पास। ये बात है तकरीबन 16th सेंचुरी की, और वो जो रूलर था उसके पास जब गया तो उसने पूरे इस्लामिक जजेस को बिठाया और बिठा के कहा कि ये मुकदमा है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, इसने लोगों के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी में एक रिजर्वायर बनाना है और ये यहूदी औरत है, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जब इस्लामिक जूरिस्ट ने बातें सुनी तो उन्होंने कहा भाई, तुम यहूदी औरत से पूछा कि क्या तुमने टैक्सेस दिए हैं आज तक? तो उस ज़माने में जजिया हुआ करता था, जजिया बड़ा हैवी होता था, उसने वो सारा जजिया दिया था और वो ओवर द ईयर्स जजिया पे कर रही थी, तो वो प्रॉपर्टी उसकी थी। अब उन्होंने कहा कि अच्छा अब तो कुछ नहीं हो सकता। अपना फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर को बताया गया कि नहीं भाई, आप ये जगह नहीं ले सकते, यू हैव टू रिजॉल्व टू द सोल्यूशन, कम टू द सोल्यूशन विद दिस लेडी, इसके साथ अब आप खुद मुआहदा तय करें कोई। खैर उसने बड़ी मुश्किल से उसको मनाया, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, फिर मुझे तुम अपना घर दो जो यहाँ पर है, और उस घर में मुझे एक सिनागॉग भी बनाने दो, यानी यहूदियों की इबादत गाह भी। अब क्योंकि पब्लिक के लिए उसने बड़े इंटरेस्ट में काम करना था, उसने ये सारी बातें मानी और एक यहूदी औरत को न सिर्फ उसके घर के क्लेम के ऊपर अपना घर दिया, बल्कि उसको एक सिनागॉग भी बुखारा का बनाने दिया, जो आज तक महफूज है और आज तक अंडर स्टेट्स प्रोटेक्शन है। और इस पर लिखा हुआ है साफ साफ, मॉन्यूमेंट ऑफ 16th सेंचुरी अंडर स्टेट्स प्रोटेक्शन। ये मैं कहानी आपको बार बार क्यों सुनाता हूँ, पहले मैं आपको एक सिमेट्री दिखाई थी समरकंद में। जो जो मुसलमान हैं वो हमेशा से मज़हब की आज़ादी के कायल हैं, कायल नहीं हैं बल्कि उसको ईमान का हिस्सा समझते हैं, जैसा कि हमारे पाक नबी ने बताया, जैसे कि कुरान पाक में लिखा है। लेकिन जब हम देखते हैं दूसरे लोग हमारे साथ जो सलूक करते हैं, जैसा कि फ़लस्तीन, इसराइल एंड ऑल दैट, तो आप बड़े हैरान होते हैं कि यार ये क्या है कि हम तो ये अपनी तारीख़ में ये करते रहे हैं, हमें अपनी तारीख़ भी नहीं पढ़ाई गई और फिर हमारे साथ सलूक वो हो रहा है जैसे हमने उनके साथ कभी करने की शायद सोची भी ना हो। मैं इस वक्त 36 ईडम स्कूल के सामने खड़ा हूँ और यहाँ से मुझे जो स्टोरी मिली है वो अगेन ज्यूज सेटलमेंट बुखारा के अंदर कब हुई। ये ईडम स्कूल जो है ये ज्यूज स्कूल है और यहाँ पर यहूदी बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं आज भी। मैं कहानी को थोड़ा सा एक शुरू से बताऊंगा। दो थ्योरीज़ हैं जो कि यहूदियों की यहाँ पे सेटलमेंट बुखारा में उसके बारे में बताई जाती है। नंबर एक जो थ्योरी है वो 7वीं सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में जब बेबीलोन का यानी बाबुल का कोलैप्स हुआ, उस टाइम के ऊपर यहाँ पे ज्यूज़ फैमिली आई। तकरीबन 23,000 ज्यूज़ यहाँ रहा करते थे। और वो लोग यहाँ क्यों आए? क्योंकि बुखारा वॉज द सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ एट दैट टाइम इन द वर्ल्ड। दुनिया में एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर था बुखारा। यहाँ पर वो आए, यहाँ पर रुके और यहाँ पर आबाद हुए, यहाँ पे कई सालों रहे और यहाँ पर ही ये स्कूल भी खोला गया। मैंने आपको दिखाया था सिनागॉग भी, एक इबादतगाह यहूदियों की, और ये स्कूल। अच्छा, यहाँ पर आके जो दूसरी थ्योरी है वो अमीर तैमूर से रिलेटेड है कि जब अमीर तैमूर ने पर्शिया पे हमला किया तो उस वक्त तकरीबन 8 से 10 फैमिलीज़ जो है इधर आके बुखारा में आबाद हुई। ज्यूज़ यहाँ पे बहुत खुश थे,
اور بہت اچھے سے رہے، پوری آبادی کے ساتھ مکسڈ اپ رہے۔ ابھی ریسنٹلی جب ازبکستان آزاد ہوا ہے تو بارڈرز کھلے ہیں رشیا کے، تو یہ پھر جیوز ٹریول کر گئے ہیں اسرائیل یا پھر امریکہ، اور وہاں پہ ٹریول کرنے کی وجہ شاید یہی ہے کہ اب یہاں پہ 200 یہودی موجود ہیں اور اس بخارا شہر میں، اینڈ جہاں پر ان کا اسکول بھی کام کر رہا ہے، ہیبرو میں یہ پڑھاتے ہیں۔ دس از اے ویری ویری اسپیشل اسکول، دس از اے ویری ویری اسپیشل اسکول، اینڈ بخارا ریئلی اونز دیم۔ بخارا سیٹنگ این ایگزامپل، جیسے کہ ہم مسلمانوں کے اندر ہے کہ اقلیتوں کو پورا اجازت ہے اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے اسکول میں، اپنے سوشل لائف کو اسی طرح گزارنے کی جیسا کہ ان کو ان کے مذہب کے حساب سے بتایا گیا ہے۔ میں بار بار آپ کو جب جاتا ہوں ہر شہر میں یہ کہانی اس لیے سناتا ہوں کہ اس کہانی میں لانا چاہتا ہوں غزہ کے اور فلسطین کے ان شہیدوں کا جن کو لاکھوں کی تعداد میں مار دیا گیا، لیکن آج بھی ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن آج بھی مسلمانوں کا دل اتنا بڑا ہے کہ آج بھی 200 یہودی بخارا کے سینٹر میں آباد ہیں، اسکول چلا رہے ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔